नमस्कार। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ठंडा तो बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे भी, शायद आपके वहाँ पे भी हो। बस और कुछ ही दिन है ठंडा का। और रहा सवाल आज का टॉपिक का, तो वो थोड़ा सा अलग होगा। मतलब ऐसा है कि मैं परिवार से जुड़ के बोलने वाली हूँ, जैसे फैमिली में आके हस्बैंड वाइफ के बारे में ही, खास करके उसी का है जो कि हम गलतियाँ करते हैं, वो चीज़ें हमें रोकना होगा, है ना। तो मैं उसी के टॉपिक पे थोड़ा कुछ कहना चाहती हूँ। तो शुरुआत करती हूँ। मैं जो टॉपिक उठाई हूँ आज का, उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन है, पहले उस लाइन को सुनिए और समझिएगा, ठीक है। कभी कभी किसी इंसान के लिए कोई व्यक्ति इस तरह से, मतलब प्रेम में डूब जाना, या फिर कुछ भी कह सकते हैं उसको, इतना मोह में चला जाता है कि वो रिश्ता ख़त्म भी अगर हो गया है, मान लीजिए वो आपको छोड़ के भी चला गया है ना, तब भी आप उस रिश्ते को, भले ही आप भ्रम में जी लोगे, आपको वो मंजूर होगा कि हाँ वो रिश्ता अभी भी है, क्योंकि आप इतना लगाव, इतने मतलब उसमें हो, प्रेम में हो, कि आप भ्रम में जीना स्वीकार कर ले रहे हो। लेकिन इस सत्य को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि वो रिश्ता अब खत्म हो गया है, टूट गया है, नहीं रहा। इस सत्य को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। तो उसी को बारे में आज मैं थोड़ा आप लोग को समझाऊंगी कि हमें कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका, या तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर आप हस्बैंड वाइफ है, लेकिन हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा ये मैं बोलूँगी, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का उतना मैं नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो तो ऐसा है कि आपके पेरेंट्स अगर चाहेंगे तो ही होगा, और नहीं तो आपको कोई गलत कदम उठाना होगा, जो कि मुझे गलत कदम के लिए मैं आप लोगों को राय नहीं दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर जीवन साथी आप लोगों के लिए सही है, अगर आपको लगता है, तो उस मैटर में मैं नहीं घुसूँगी। लेकिन जो शादी हो चुका है, जो शादी होने वाला है, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी। होने वाला नहीं, जो खास करके हो चुका है, जो भुगत रहे हैं इस वक्त, उनके लिए ये स्पेशल में होगा। तो किसी भी रिश्ते में जैसे आप हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले ये लाइन के लिए, सभी के लिए है जो लाइन है, तो उसमें आप निकलना आपको चाहिए, क्योंकि आप, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया है, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि भ्रम में जीना आपको एक्सेप्ट है, स्वीकार है, लेकिन सत्य को एक्सेप्ट करना आपको स्वीकार नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वही, तो ऐसा में क्या होता है, मैंने देखा है जब लोग ऐसे करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं कि वो भ्रम में जीते हैं, अपने आप को भी धोखा देते हैं, सामने वालों को भी मतलब परेशान करते हैं। तो ऐसे में बहुत मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उस रिश्ते में रहना, क्योंकि जब वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, किसी एक ने अगर पूरी तरह से अपने तरफ से पूरी तरह से छोड़ दिया, तो दूसरे बंदे को भी छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक रबर की तरह होता है रिलेशनशिप। देखिए, जैसे एक रबर को आप खींचेंगे, तो उसको खींचेंगे, ठीक है, दोनों जब तक खींच के रखेंगे सही है। किसी एक ने भी अगर छोड़ दिया ना उस रबर को, तो ये दूसरे को बहुत हर्ट होता है। ये बात तो आप लोगों को पता है। आप देखिएगा, किसी भी रबर को खींच के देखिएगा और एक साइड छोड़ दीजिएगा, दूसरे को बहुत दर्द होता है। तो आप खुद को तो दर्द देते ही हो ऐसे झूठे रिलेशन में रह के, जहाँ पे आपका कुछ नहीं है, ना मान सम्मान प्यार, कुछ नहीं। आपको सिर्फ एक ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि आप किसी, मतलब जानवर के साथ भी ऐसा नहीं करते हैं लोग, कि अब आ गए मुंह उठा के, बस अब तो बस ऐसा है कि कब जाओगे आप। एक ऐसा मेहमान जो आ गया है घर पे, जाने का नाम नहीं ले रहा है, उस तरह का। तो इस तरह से आप खुद को कितना तकलीफ देते हो डेली। आप अपने अंदर बैठे एक परमात्मा को आप हर्ट करा रहे हो, खुद खुद से ही करवा रहे हो। आपको कोई हर्ट करे, आपको कोई रुलाए, ये तभी तक पॉसिबल होगा जब आप खुद की इज्जत नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते। समझ में आया? ये सब तभी होता है जब आप खुद से प्रेम नहीं करोगे। तो आपको कोई भी आके कुछ भी आपकी बेइज्जती करके, आपको जो मन में है वो बोल के चला जाता है। लेकिन जब आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद को दोगे, आप खुद से प्यार करोगे, खुद की इज्जत करोगे, तो दूसरा कोई भी आप पे उंगली नहीं उठा पाएगा। तो क्या होता है कि आप जब जबरदस्ती किसी रिलेशन में रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप खुद का पहले नुकसान करते हो, फिर आप दूसरे का करते हो।
तो पहला होता है कि आप अपना आत्मसम्मान, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आपका सुरक्षा करने के लिए आपके लिए कोई भगवान, कोई दूत या फिर फरिश्ता नहीं भेजने वाला है हर बार, याद रखिएगा। भगवान एक बार भेज सकते हैं, 2 बार भेज सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है चलो तीसरा बार भी भेज दे, लेकिन आपको तो बार बार सहारा का जरूरत पड़ता है ना लाइफ में। आप देखिएगा बार बार हमको किसी का प्रोटेक्शन का, सहारा का जरूरत पड़ता है। तो क्या बार बार कोई ऐसे फरिश्ता आते रहेंगे क्या? नहीं आएंगे। तो आपको खुद डट के सामना करना होता है हर परिस्थिति के लिए। आपको ऐसे बनना पड़ता है कि आपको कोई भी कुछ ना बोल के जाए। आपने एक रूल बना रखा है अपने लाइफ का, अपने लिए, कि आप ऐसे हो और ऐसा ही होना चाहिए आपके साथ। आप ये चीज़ टॉलरेट नहीं करोगे तो नहीं करोगे, है ना? ऐसा होना चाहिए। अगर आप ही खुद को दे दिए मौका कि मुझे आप ये बोल सकते हो, तो वो आपके साथ साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको वो सब आपके ऊपर थवा लगा लगा के चले जाएंगे। तो फिर आपने किया ना अपने साथ कितना भारी वाला नुकसान। तो वही चीज़ है, आप अपने आप को पहले प्यार करो और प्रोटेक्ट करो। खुद को पहले प्रोटेक्ट करो, फिर आप किसी और का प्रोटेक्ट कर सकोगे, राइट? तो हम क्या करते हैं कि हम ज़बरदस्ती में किसी रिलेशन में तो रह लेते हैं, लेकिन हम अपने आप का भी नुकसान करते हैं, दूसरा का भी नुकसान कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? देखिए, इसमें 2 सिचुएशन है। अगर आप, मैं खास करके शादी का रिलेशन में बात कर रही हूँ, खास करके अगर आप मान लीजिए कि उस शादी में आपका जो है सिर्फ आपका ही है कि आपको रहना है, आपको निभाना है। बच्चे भी हो सकते हैं उसका रीज़न, या फिर आपका प्यार भी हो सकता है रीज़न। आप नहीं जी सकते उनके बिना, आपके पार्टनर के बिना, या फिर आप अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप फिर तो आप अपनी इज्जत को देखो पहले, लेकिन आपको रहना है। किस तरह से रहना है वो आप चीज़ें वो कर लो। ठीक है, मैं रहूँगी, लाइफ टाइम रहूँगी, ऐसे ही रहूँगी, तो आप रहो, ठीक है, लेकिन हाँ बर्दाश्त एक लिमिट तक कीजिएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए इकोनॉमिकली आपको परेशान हो रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है आपके पॉकेट मनी, या फिर आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं आपको, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि घर चलाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है, बच्चे भी चलाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बस आप सब संभाल के हो, जैसे घर बच्चा सब आपके ऊपर है, आपके मत्थे है। आप ही ने शादी किया, आप ही ने बच्चा अकेले लाया है इस धरती पे, तो अब आप ही का वो फर्ज बनता है कि आप उसको कैसे बड़ा करते हो, कैसे खाते हो, पीते हो, रहते हो, आपका है। तो ऐसे में देखिए, मैं तो कहूँगी कि एक इंसान तो आपको तब चाहिए, क्योंकि बच्चा लेके आप कोई काम करोगे ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। बच्चा को रखने के लिए एक आदमी चाहिए, या फिर आप जब बाहर होंगे तो फिर आप जब आओगे, जब तक तब तक बच्चा को खाना पीना भी तो देना होता है ना। तो इसके लिए एक आदमी तो परमानेंट आपको चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला, अगर बच्चा बड़ा है, अगर आपके बिना रह सकता है तो आप ठीक है, अगर नहीं रह सकता तो एक आदमी चाहिए ना आपको। अगर नहीं है कोई, तब तो आप वैसे ही रहो जैसे वो इंसान आपको रखा है। बस उस इंसान को सेटिस्फाइड इसी बात पे होगा ना कि आपको गिराया जाएगा, और आप जितनी बार गिरोगे उसे पसंद आओगे, है ना। तो वो चाहते ही हैं कि आप उनसे झुके रहो, गिरे रहो, उनसे भीख मांगो, और तब वो आपके साथ, मतलब वो भी राशन पाती जो भी होता है खाना फेंक के दे दिया करेंगे। लेकिन अगर आप जहाँ भी डट के रहोगे, जहाँ भी आप थोड़ा सा अपने आप को वो दिखाओगे सही या फिर गलत, तो वहाँ पे वो ब्रेक लगा देंगे। तो ऐसे में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप ना, भगवान जी, मैं बार बार बोलूँगी भगवान जी, मेरा टॉपिक ही है भगवान जी। मेरा मतलब इस चैनल का नाम भी आप देख लो, एस्ट्रो है, वॉइस। तो मैं जो है ना भगवान को लेके चलने में बहुत विश्वास करती हूँ। भले ही आप लोगों को सुन के किसी किसी को अजीब लगता होगा, कोई बात नहीं, लगने दीजिए। लेकिन जो है ना हमारे सच्चे मित्र, मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे सच्चे मित्र हम खुद होते हैं, और दूसरा हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य होते हैं। तो जो भगवान जी है ना, आप उनको ऐसे बांध लो अपने आप से, ऐसे बांध लो। भले ही आपने इतना दिन नहीं बांधा था, लेकिन अब, और एक चीज़ याद रखिएगा, अपने स्वार्थ के लिए भगवान को कभी मत बांधिएगा। यहाँ स्वार्थ भी आता है किसी किसी के इंसान के, देखिएगा वो इसलिए भगवान को बांधना चाहेंगे क्योंकि उनके लाइफ बहुत बिगड़ चुके हैं, वो बस ठीक करने, तब भगवान नहीं आएंगे, आपको बचाने भी नहीं आएंगे, आपका हेल्प भी नहीं करेंगे। आपके मन से भगवान के लिए जगह होना पड़ेगा, आपके हृदय में स्पेशल जगह उनके लिए होना पड़ेगा, तभी भगवान जी आते हैं और आपकी सुनते भी हैं।
और जब आप सही होंगे, आपका 100% भगवान को नज़र में होना पड़ेगा कि हाँ, ये बंदी या फिर ये बंदा ने अपने लाइफ में सब कुछ सही किया है, लेकिन इसके साथ गलत हो रहा है। तब भगवान जी आते हैं। ऐसे भगवान जी किसी के बुलाने पे मुँह उठा के नहीं चले आते हैं, क्योंकि भगवान जी जो है ना, वो ऐसे ही है। वो हमारे उनका आपको पता है ये दुनिया क्यों बना है और भगवान जी क्यों बने हैं? इसका मेन मकसद यही है कि भगवान जी ने ना इंसान बना दिया, और अब इंसान को एक टास्क दे दिया कि जो इंसान अपने अंदर बैठे भगवान को ढूंढ लिया, पहचान लिया, वही जीत गया, इस संसार को जीत गया। कि भगवान हम ढूंढते हैं यहाँ वहाँ मंदिरों में, पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन सच कहे तो भगवान हमारे भीतर बैठे हैं। वो जब जैसा चाहे रूप ले सकते हैं, वो आपसे वही करवा सकते हैं। आप जैसा ठान लो, जैसा सोच लो, वैसा ही कर लोगे। जब भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, आप उन्हें पहचान लोगे और उनसे कनेक्ट कर मतलब जुड़ जाओगे, तभी जाके पॉसिबल होता है। तो भगवान जी ऐसे ही हैं, ये दुनिया यही है, हर इंसान के अंदर वो बैठे हैं, छिपक के बैठे हैं। अब आपका काम है कि उनको ढूंढ लेना है। तो ऐसा ही होता है। तो जब भी कोई इंसान भगवान जी को सच्चे हृदय से ढूंढ लेगा और पहचान लेगा, उनसे मित्रता कर लेगा, किसी स्वार्थ से या फिर किसी भीख मंगे की तरह नहीं, एक प्रेमी की तरह जब भगवान जी को वो अपना दोस्त बना लेगा, तब वो इंसान के साथ कभी कोई गलत नहीं होगा, ना उसके ऊपर कोई उंगली उठा पाएगा, है ना। तो तब तब जब आपके हस्बैंड आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं कर रहे, तब आप क्या करो, रहो उस घर में रहो। एक आप वहाँ पे अपने आप को कितना देर तक टॉलरेट करोगे, क्या क्या टॉलरेट करोगे, उस पर आप स्ट्रिक्टली रहना कि आप ये नहीं बोल सकते, ये चीज़ आप लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते। भले ही आपकी मजबूरी हो रहने में, कितना भी कुछ हो, लेकिन फिर भी अपनी इज्जत पहले होती है हर बात के लिए। अपना पहला, खुद के लिए पहले स्टैंड लो। तो फिर क्या होता है कि भगवान जी जो है ना, वो आपके फिर ऐसे हाथ पकड़ेंगे ना, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप उनको पकड़ोगे, सही सही मायने में आप पकड़ोगे, बिना किसी स्वार्थ के जब पकड़ते हैं तब। तो फिर ऐसे में आपको भगवान जी को पकड़ लेना है, सच्चे हृदय से उनको अपना मित्र बना लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके लाखों दुश्मन आपके अपने ही दुश्मन बन गए हैं। आपके माँ बाप, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, सब आपके दुश्मन बन गए हैं, एकदम मान लीजिए कि बन गए हैं। और तभी आपको ऐसा है कि आपने भी बस ऐसा कर लेना है कि आपको भी अब उनसे ऐसा है कि आपको निभाना ही है ना। ठीक है, हम तो निभाएंगे, हम तो जेन्यून है, हम तो कोई फ्रॉड इंसान तो नहीं है ना जो हम बीच मझधार में छोड़ देंगे। नहीं, हम लॉयल्टी के साथ है, भगवान के साथ है, तो हम अपना 100% देंगे। तो ऐसे में हमें बिल्कुल दृढ़ से अपने संकल्प में खरा उतरना है कि हम ये काम करेंगे, जो सही है, जो धर्म का अनुसार काम है, वो हम करेंगे। लेकिन कुछ शर्तें होंगी, जैसे कि सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे पहले। कोई चाहे आपसे छोटा है, चाहे आपसे बड़ा है, नो मैटर, अगर आप पे कोई उछालता है कोई भी गंदगी, किसी भी तरह का कीचड़, आप उसे अपने ऊपर छिड़कने से पहले एक चीज हमेशा याद रखो, वो उठा के फेंकने का दम रखो, वापस करने का दम रखो। चाहे वो गाली हो, चाहे वो बेइज्जती हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे गुस्सा, आप वापस उठा के देने का हिम्मत रखो। ये आप करो, वरना आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, आपका कोई भी बेइज्जती कर देगा। तो ऐसे में आपको टॉलरेट नहीं करना है, आप कुछ भी बर्दाश्त नहीं करोगे। भले ही आप उस रिश्ते में हो, लेकिन लग रहा है लेकिन एक लिमिट में रहेगा। हर चीज को एक लिमिट दीजिएगा, है ना। किसी भी चीज को लिमिट में ही अच्छा लगता है, लिमिट क्रॉस कोई भी आपके साथ ना कर सके। तो भगवान जी को पकड़ के आप फिर देखिएगा, जो भी इंसान आपसे नफरत करता है, जो भी आपको पसंद नहीं करता है, तो क्या होगा, आप जब भगवान से प्रेम कर लेंगे तो आपके पास भी तो टाइम नहीं रहेगा किसी और के लिए। ऑब्वियसली। तो आप भगवान में लीन हो गए हैं, अब आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन है, कौन चला गया, कौन पति, कौन बच्चा, आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा। आप भी अपने मस्त है भगवान के साथ, है ना।
तो क्या होगा, जो भी इंसान आपसे पसंद नहीं कर रहा होगा वो फिर भाव खाना, मतलब कैसा, इतना दिन तो वो भाव खा रहा था, आप पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब आप बिजी हो जाएंगे अपने आराध्य के साथ तो वो इंसान को लगेगा अरे यार ये तो अब मेरे पीछे पीछे भागता ही नहीं है, ये तो अब मेरे को पूछता भी नहीं है, मुझे देखता भी नहीं है। तब उसे रियलाइज़ होगा ये हुआ क्या इसको आखिर, क्योंकि अब तो आप बदल गए, अब तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, आपने तो जीना सीख लिया सबके बिना, आपने तो भगवान जी को चुन लिया है, अब आपको कोई हरा नहीं सकता। वैसे भी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कौन आता है कौन जाता है, कौन रहता है, कौन नाचता है कौन गाता है, कौन हंसता है कौन रोता है। अब अपने आप का भी अब आपको होश नहीं रहेगा। तो फिर ऐसे में इतना मज़ा आएगा जीने में दोस्तों, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना मज़ा आएगा फिर जीने में ना, किसी का भी किसी भी बात का आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। दुनिया अगर प्रलय में भी चला जाता है, आप भगवान का नाम लेते रहो, नाम जपते करते रहो, सामने प्रलय आ गया आपको पता भी नहीं चला, आप प्रलय में डूब गए और आपको कुछ पता भी नहीं चला कि प्रलय आके और आप प्रलय के अंदर बैठे हो। तो ऐसा होता है भगवान जी से आप जब सच्चे हृदय से जुड़ जाते हो तो दुनिया जब इथल उथल हो जाए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो लोगों की बातें और लोगों का कर्म आप पे क्या ही अफेक्ट करेगा, है ना, कोई अफेक्ट नहीं करता। तो बस आप लोगों को एक ही चीज़ करना है, मैं बार बार बोलूँगी, अपने आप से प्यार करो, अपने भगवान से प्यार करो, फिर किसी तीसरे से प्यार करो, अगर वो प्यार करने लायक है तो ही प्यार करो, तो ही उसे इज्जत दो। अगर वो सामने वाला इंसान किसी इज्जत किसी प्यार को डिज़र्व नहीं करता है तो आप उसके अपना कोई भी चाहे प्यार चाहे इज्जत एफर्ट मत डालो उस चीज़ पे, क्योंकि वो इस चीज़ के लायक नहीं है, और जो लायक होगा उसे आप अपना दे सकते हो, प्रेम दो, अपना आशीर्वाद दो, अपना साथ दो, जो देना हो दो, लेकिन वो इंसान भी डिज़र्व करना होगा तभी आप दोगे, ऐसे किसी को नहीं दे दो। अगर आपको इतना ही देने का मन है तो आपको देने के लिए आपके भगवान जी हैं, आपको समय देना है, प्यार देना है, जो भी देना है आपके भगवान जी हैं, आप उनको देते रहो, क्योंकि भगवान से अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पे। अपने आप से प्यार करो सर्वप्रथम, अपने आप से, फिर अपने भगवान से, उसके बाद ही कोई आता होगा तो आता होगा, मेरे नज़र में वरना तो कोई है ही नहीं, ऐसा आप मान के चलो। क्योंकि अभी अगर आप मर गए, आपके पीछे कौन है, मतलब आपको फ़र्क पड़ेगा तो क्या आप भगवान से बोल पाओगे रुको रुको मेरे बच्चे भी हैं जो उनको मैं थोड़ा टाइम दे देती हूँ, तो भगवान जी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तुम्हारा टाइम हो गया है, तुम्हारा यही टाइम था जाने का, अब चलो तुम्हारा जो भी पीछे है वो धन है, बच्चा है, जो भी है, स्वामी है, पति है, माँ है, बाप है, अब उनके बारे में हम सोच लेंगे, हम है ना, हम देख लेंगे। आपको अब चलना है तो फिर आप तो चलोगे ही, आप तो ये नहीं कहोगे नहीं भगवान जी आप पैसा ले लो 2-3 लाख ले लो और मुझे 2-3 दिन के लिए या फिर 4 महीना 5 महीना के लिए मुझे समय दे दो, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ सेटिंग कर लेती हूँ। तो भगवान जी बोलेंगे क्या कि हाँ 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 आप मुझे 5-6 लाख दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके बच्चों के लिए आपको 4-5 महीना के लिए यहाँ धरती पे छोड़ देता हूँ। नहीं है ना पॉसिबल, आप भगवान को अपना ज़मीन भी लिख के दे दोगे ना कि मेरा मेरा 7 पुरुष का जितना भी धन संपत्ति है मैं सब आपके नाम कर देता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दो धरती पे रहने का। देंगे क्या भगवान जी? बिल्कुल नहीं देंगे ना। तो फिर आप क्यों ऐसे जियोगे बताओ? आपको किसी और के बारे में इतना क्यों सोचना है जब आप कुछ नहीं कर सकते? आपको किसी बात पे आपका वश नहीं है, ना आपका जीने में, ना आपके मरने में, आपकी किसी बात में जब आपका वश नहीं है तो आप बीच के चीज़ों के लिए इतना मतलब क्यों थकते हो कि चाहिए ये वो, उनका ये चाहिए, इस इंसान से मुझे प्यार चाहिए, उस इंसान से मुझे इज्जत चाहिए, क्यों? नहीं ज़रूरत है। आप खुद से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, काफ़ी है, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, जबकि यही सच्चाई है और आप लोगों को ये सच्चाई बताना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही मासूम होते हैं। कभी कभी देखिएगा भले ही उम्र हो जाते हैं लोगों को, लेकिन उनकी जो मैच्योरिटी या समझ है ना वो बहुत बच्चों जैसी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें एक अच्छा गाइड नहीं मिलता है कभी कभी, तभी हम भटक जाते हैं। अगर कोई अच्छा गाइड करने वाला हो, कोई समझाने वाला हो तो वो इंसान गलती करने से बच जाता है ना। इस चीज़ को तो आप मानिएगा, जब तक आपके पास अच्छा कोई गाइड नहीं है तो आप भटकते ज़रूर हो, और अगर आपके पास कोई गाइडेंस है तो आप ज़रूर से ज़रूर
आप थोड़ा सा सोचोगे। भले ही आप गुस्से में कोई भी डिसीजन लेते होंगे, लेकिन अगर अच्छा गाइडेंस आपके पास है तो आप कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचोगे, राइट। तो उसी हिसाब से आप मुझे जो भी अपना सच्चा मित्र, बहन, भाभी, दीदी, आप जो चाहो मुझे अपना समझ सकते हो, या फिर मेरे महादेव का एक प्यारा सा बच्चा अविनाशी का बच्चा, आप कुछ भी समझ के मेरी बातों को प्लीज़ सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी में ये चीज़ें आप गांठ बांध लीजिए। चाहे किसी भी रिलेशन के लिए आप मर रहे हो, उनके बिना जी नहीं सकते, याद रखिएगा अगर वो इंसान आपको छोड़ना चाहता है, जाना चाहता है, तो उन्हें प्यार से जाने दीजिए, है ना। उन्हें ऐसे कस के मत पकड़िए, ऐसे आपको भी चोट पहुँचेगा, उनको भी चोट पहुँचेगा। तो ऐसी गलती ना करें। हाँ, अगर वो इंसान 2% भी उसके मन में आपके लिए है, वो अगर रहना चाहता है, तो आप रहिए, पूरा जान लगा दीजिए आप उनको 100% करने में। लेकिन अगर वो 1% के लिए भी नहीं है, तो आप अपना इज्जत देखिए, अपना रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने परमात्मा से प्यार कीजिए, और सारी प्रॉब्लम को अपने परमात्मा के पास उनके चरणों में छोड़ दीजिए। और उनसे कहिए कि जब मरने का, जीने का सब कुछ आपके हाथ में है, आपके वश में है। अगर आप आज चाहोगे तो आज जन्म दोगे, आज चाहोगे तो आज उठा लोगे। तो फिर ये बीच की चीज़ों के लिए हम अपने आप क्यों इतना टेंशन लें? हमें टेंशन नहीं लेना है। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं आप अपने पास रखिए, हमें बस अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहिए, और हम आपके भजन में, आपके यादों में अपने आप को बिजी कर लूँ। यही मेरा मतलब जीने का एक लास्ट विश हो सकता है, जैसे ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश तो यही होगा। तो ऐसे करके आप जियो दोस्तों, फिर देखना लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। भगवान के साथ जीने में जो आपको मज़ा आएगा ना, वो किसी इंसान के साथ जीने में नहीं आएगा दोस्तों, सच्ची बता रहे। अपने परिवार के साथ रहते रहते आप अगर भगवान से ज़्यादा प्रेम करोगे ना, और अपने आप से, तो देखिएगा दोस्तों इतना अच्छा लगेगा ना। बाकी बातें जाने दीजिए, अब हो गया है, मुझे जाने का टाइम दीजिए, बहुत टाइम हो गया मतलब और भी काम होते हैं ना घर में, तो मैं उन सारे कामों को निपटा लेती हूँ। 2 दिन बाद या फिर कल परसों जब भी टाइम मिलेगा, मैं फिर से एक टॉपिक लेके आऊँगी, और उसके बारे में आप लोगों को समझा के, आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी भगवान जी आप लोगों को सद्बुद्धि दे, और आप लोग सही को ही चुनो और अच्छे से रहो। जय सिया राम, हर हर महादेव।